नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। नेशनल खबर ज़्यादातर एक ऐसे हॉस्पिटल के तलाश में है जो कि इंटीग्रेटेड तरीके से आपको इलाज कर सके और आपके इलाज में मदद कर सके, आपको अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए हमें एक ऐसा हॉस्पिटल मिला है जो कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड तरीके से आपका इलाज करता है और इस हॉस्पिटल का नाम है बेक्सन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो आज हम आपको इसी हॉस्पिटल के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उन सभी फैसिलिटीज़ के बारे में बताएंगे और आखिर ये जो बेक्सन हॉस्पिटल है आखिर ये क्या करता है, क्या कौन कौन सी पैथियाँ यहाँ पर अपनाई जाती हैं आपको ट्रीट करने के लिए। और यहाँ पर जिस तरीके से हमने रिसर्च की है वो उसमें ये निकल कर आया है कि अगर कोई पेशेंट यहाँ पर एक बार आता है तो उसे ट्रीट करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए किसी और हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए इस बात की जानकारी लेते हैं यहाँ के MS यानी कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट विशाल जी से। तो फिलहाल मेरे साथ जो है यहाँ पर बेक्सन मेडिकल स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हेड मौजूद हैं डॉक्टर विशाल जी। से बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आई एम वंडरफुल। जैसे मैंने अभी कहा, पूरा इंट्रो दिया कि एक इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल है और कब से इस्टेब्लिश है, इस हॉस्पिटल के बारे में जानकारी दीजिए। आप अपने बारे में पहले। हाँ प्रज्ञा जी, मैं डॉक्टर विशाल हूँ। यहाँ पे मैं सिंस लास्ट 20 ईयर से वर्क कर रहा हूँ। मैं इस हॉस्पिटल का हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट हूँ। बेक्सन्स होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज सिंस 2002 से है। ये होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के साथ साथ ये 100 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है। सो इस हॉस्पिटल में हमारा होम्योपैथिक के साथ साथ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एज वेल एज हमारे पास फिजियोथेरेपी, योगा, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये एक सब वन रूफ के अंडर में है। तो हम यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में ही वर्क करते हैं। ये जो ये हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था, ये कौन से अप्रोच के साथ स्टार्ट हुआ था? इंटीग्रेटेड ही स्टार्ट था या किसी और पैथी के साथ? ये होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था एज ए होम्योपैथी के लिए। तो हम होम्योपैथी में तो बहुत साल से सर्विसेज कर ही रहे थे, बट हमने देखा कि होम्योपैथी के साथ साथ आजकल लोगों की नीड, कभी इमरजेंसी केसेस होते हैं तो इमरजेंसी के लिए भी लोग परेशान होते थे, क्योंकि ये आसपास रूरल और अर्बन दोनों एरिया हैं। तो विलेजेस जो हैं वो आते हैं, वो फिर हमारे पास परेशान होते थे अगर उनको इमरजेंसी नीड्स होती थी। तो हम इसीलिए उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही हमने अपना मल्टी स्पेशलिटी 100 बेडेड हॉस्पिटल भी इसको बना लिया है। तो अब जो भी पेशेंट यहाँ पे आता है उसको इसी रूफ के अंदर ही सब ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो एज़ पर रिक्वायरमेंट और नीड्स हमने फिर इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में शुरू किया। अच्छा, यहाँ पर जो पेशेंट्स आते होंगे आपके पास, आप ये कैसे जानकारी लेते हैं कि कौन से पेशेंट को कौन से पैथी की ज़रूरत है? जब भी कभी क्रॉनिक केसेस मेरे पास मोस्टली आते हैं, फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गैस्ट्राइटिस, जितने भी क्रॉनिक केसेस होते हैं जिसमें कोई इमरजेंसी नहीं होती है, उसमें हम अपना ट्रीटमेंट लाइन ऑफ अप्रोच होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और फिजियोथेरेपी, योगा, डाइट, इन सब से ही करते हैं। लेकिन जब इमरजेंसी की ज़रूरत होती है तो फिर हम उसको अपना मल्टी स्पेशलिटी अप्रोच के साथ में हम उसको देखते हैं। तो एज़ पर पेशेंट्स नीड, उस वक्त उसकी क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको प्लान करते हैं। यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं कि ये इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल है, सारी चीज़ें हम पैथी जान चुके हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ क्या है? लोग यहाँ पर आते हैं, आप कौन सी फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड कराते हैं और यहाँ पर लोग क्यों आए? सबसे पहले ये यहाँ पे फैसिलिटी ऐसी है कि ये पूरा, एक तो सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड है। तो अगर कोई भी यहाँ पे आया तो उसको सभी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। मेरे पास यहाँ पे 100 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी है, बेड्स हैं। उसमें ICU है, NICU है, डायलिसिस है, लैब इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। उसमें जितने रेडियोलॉजी के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, लाइक अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, CT स्कैन, ये सब चीज़ें फैसिलिटीज़ यहाँ पे अपने पास सब चीज़ें मौजूद हैं। उसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पे होम्योपैथी में, जैसे इस अगर मैं बात करूँ सराउंडिंग की, तो यहाँ पे काफ़ी विलेजेस भी हैं यहाँ पे। तो हमने अपनी सर्विसेज एज ए होम्योपैथी सिंस 2002 से हमने अपनी 10 पेरिफेरल OPDs खोली हुई हैं, जहाँ पे हम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ देते हैं। अच्छा, गांव वालों को हम शुरू से ही सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे सेवा भाव से ही हम पूरा काम करते हैं। इन सर्विसेज के साथ साथ इस हॉस्पिटल में जब कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि उनको और एडवांस की ज़रूरत, सर्विसेज की ज़रूरत या ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है डायग्नोस्टिक पर्पज़ से, फिर वो हमारे पास यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में आते हैं।
तो हम सब सर्विसेज यहीं पे प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पूरी टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं, जिसमें मेरे पास एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, सभी कंसल्टेंट्स हैं, अपनी अपनी डिफरेंट फील्ड्स के हैं हमारे पास। साथ साथ होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं और आयुर्वेदाचार्य भी हैं और सभी पैथियों के अलग अलग डॉक्टर्स हैं। अच्छा, उन डॉक्टर्स से क्या मैं मिल सकती हूँ जो डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट हैं अपने अपने फील्ड में? डेफिनेटली, मैं आपको सबसे पहले तो जो हमारी एमएस हैं वो डॉक्टर सिंपल मोहन है, मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराता जी 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 बिल्कुल। हूँ। डॉक्टर सिंपल, हेलो हेलो, मैं इनसे जानकारी लेती हूँ। मैम, सबसे पहले आपको बहुत स्वागत है। और हाउ यू? आई एम गुड, थैंक ओके यू। मैम, आप किस चीज़ में स्पेशलिस्ट? जनरल फिजिशियन। ओके, तो मैंने आजकल जो चीज़ें देखी हैं, आसपास का माहौल जिस तरीके से बन रहा है, लोग एलोपैथी की तरफ जो हैं वो थोड़ा सा डर रहे हैं कि आजकल एलोपैथी की दवा हम क्यों लें, परेशान होते जा रहे हैं। तो एलोपैथी के बारे में आपका क्या सोचना है, क्या फ्यूचर है एलोपैथी? तो एलोपैथी में फ्यूचर यही है दैट इन एक्यूट फेजेस जो ट्रीटमेंट जल्दी से क्योर जो मिलते हैं वो एलोपैथी में है। बाकी हमारा हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल है, होम्यो भी है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी है हमारे पास और बाकी डिपार्टमेंट्स भी है। बट एलो में है, कोई भी अगर सपोज कोई भी पेशेंट को एक एक्यूट फेज में कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए होता है तो इन दैट केस एलोपैथी इज़ द बेस्ट। राइट, ये चीज़ तो ठीक है, एलोपैथी जल्दी काम करता है, लेकिन क्या हमें पूरी ज़िंदगी के लिए एलोपैथी दवाइयों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है? आपको क्या लगता है इस बारे में? तो इन क्रॉनिक डिसीजेस देयर आर सर्टेन मेडिकेशन विच वी हैव टू टेक इन लाइफ। तो मतलब लाइफ लॉन्ग वो चलना लाइफ लॉन्ग, जैसे इन कार्डियक पेशेंट्स, इन सीकेडी पेशेंट, क्रॉनिक किडनी डिसीज पेशेंट, इन दीज केसेस एंड ऑल विल हैव टू टेक एलोपैथिक मेडिसिन लाइफ लॉन्ग। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच मैम। तो अभी जो है हम और जो अलग अलग डॉक्टर्स हैं उनसे बात करते हैं, अलग अलग जो वार्ड्स हैं यहाँ पर उनकी जानकारी लेते हैं। विशाल जी, और अलग अलग जो डॉक्टर्स हैं उनके बारे में जरूर। मैं आपको अब अपना इमरजेंसी वार्ड दिखाता हूँ। यहाँ पे पूरी मेरी इमरजेंसी की टीम है, तो आपको इनसे मिलवाता हूँ। प्लस डिफरेंट कंसल्टेंट्स भी मेरे पास ओपीडी विंग में बैठे हुए हैं, मैं आपको उन सबसे भी इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो सबसे पहले आपको इमरजेंसी में लेके चलता हूँ। जी 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 बिल्कुल। ये हमारा इमरजेंसी वार्ड है, इज डॉक्टर हिमांशु। ओके, हेलो हेलो। हिमांशु जी, इस वार्ड के बारे में, इमरजेंसी वार्ड है, इसके बारे में ज़रा जानकारी दीजिए, क्या है पेशेंट? So basically, we manage all the possible emergency which we are coming to us, like in all possible departments. We are not having right now. We are not having exactly cardiac department. Otherwise, the rest of the emergency we are capable to manage. ओके, तो जैसा आप चारों तरफ देख पा रहे हैं कि ये जो है एक इमरजेंसी वार्ड है। अब आगे हम बढ़ते हैं विशाल जी, थैंक यू सो मच। Thank you. आगे बढ़ते हैं, आगे जो भी फैसिलिटीज़ हैं हम उनकी जानकारी लेते हैं। प्रज्ञा जी, अब मैं आपको पूरा अपना ओपीडी विंग दिखाता हूँ। ये पूरा मेरा ओपीडी लाउंज है। अच्छा। एंड इसमें मेरे पास डिफरेंट कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं। इसमें मेरे पास इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स भी हैं, साथ साथ एलोपैथिक डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं। जी, जी। मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस भी कराता हूँ अभी। जी जी। और ये पूरे पेशेंट्स बैठे हुए हैं। ये मॉर्निंग 9 to 5 ये हमारा ओपीडी चलता रहता है। ओपीडी के टाइमिंग्स है मॉर्निंग 9 to 5। सो ये डिफरेंट स्ट्रीम्स के हमारे पास डॉक्टर्स एंड कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं। अच्छा, डिफरेंट जैसे कौन कौन सी बीमारी, कौन सी प्रॉब्लम? सभी, जैसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, हमारे डॉक्टर राहुल मावी हैं। जी। ये मेडिसिन के डॉक्टर हैं, डॉक्टर राहुल मावी। जी 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 सर, डॉक्टर राहुल जी, आप बहुत स्वागत है आपका। जी जी। फिलहाल ये वार्ड किस चीज़ के लिए काम कर रहा है? ये डिपार्टमेंट में ये ओपीडी, जैसे कि कोई पेशेंट को किसी वजह से फीवर आ रहा है या कोई पेशेंट शुगर का है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनको मैं देखता आप हूँ। देखते मैं हैं। देखता हूँ। और यहाँ पर आपके पास जो पेशेंट आते हैं उनके रिजल्ट्स क्या हैं? अभी तक तो रिजल्ट जितने पेशेंट हैं सबके मतलब अच्छे ही गए हैं, है ना। सभी पेशेंट सेटिस्फाइड होके गए हैं। कोई ऐसा मतलब 100 आउट ऑफ कितने परसेंट में? 95 to 99 95%, ये हाँ, बहुत बड़ा 95 to आंकड़ा है। 99%। हाँ, अभी तक तो सब मतलब ठीक ही हो गए हैं। हाँ, जितना भी आप किसी पेशेंट से अभी जाके एडमिट हैं आप पूछ सकती हैं। चलिए, बढ़िया मैं रिजल्ट है। हाँ बिल्कुल, मैं उन पेशेंट से भी जाके मिलती जी, हूँ। जी, थैंक यू बिल्कुल। सो मच। ओके ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के वार्ड्स के बारे में विशाल बिल्कुल, बताइए। मैंने आपको डॉक्टर राहुल से मिलवाया, वो जनरल मेडिसिन के थे। अब मैं आपको डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल जी से मिलाता हूँ, डॉक्टर प्रशांत गुप्ता जी से। ये डॉक्टर साहब हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं और इसके साथ साथ ये इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट भी किया करते हैं। डॉक्टर अच्छा। प्रशांत गुप्ता जी, डॉक्टर प्रशांत जी,
मतलब आप जैसे इन्होंने बताया कि इंटीग्रेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका इलाज करते हैं, उन पेशेंट्स के बारे में बताइए। आप जो इलाज कर रहे हैं उसका परसेंटेज ऑफ जो पेशेंट हैं वो कितने ठीक हो पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडिया कह लीजिए या वर्ल्ड का हमने जब सबसे पहला जो है एक्चुअल इंटीग्रेटिव हॉस्पिटल हमने क्रिएट किया है। इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि आप पेशेंट सेंट्रिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ना कि थेरेपेटिक सेंट्रिक। मतलब मान लीजिए आप एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं, आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, तो आप अपने ट्रीटमेंट से उस पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो ठीक हो या ना हो। हम ये नहीं सोचेंगे कि उसके लिए दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है। मान लीजिए कुछ ऑप्शन है होम्योपैथिक में बेटर है, कुछ ऑप्शन आयुर्वेद में बेटर है, तो हम उसको चूज़ करके पेशेंट सेंट्रिक काम करेंगे। तो इससे पेशेंट के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो बीमारियां जो क्रॉनिक हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, लंबे समय इंसुलिन चल रही है, तो उसको कितना जल्दी से जल्दी हम बेटर कर सकें उस पर हम ट्राई करते हैं। हमारा मोटिव यही है, और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी मोटिव यही है कि आगे फ्यूचर में इंटीग्रेटिव मेडिसिन को ही प्रमोट किया जाए। और उसी में ही सबसे पहला जो इनिशिएटिव है बख्शी साहब का है, इस हॉस्पिटल का है, जिसमें हमने इंडिया का सबसे पहला एक एक्चुअल इंटीग्रेटिव हॉस्पिटल क्रिएट किया है। चलिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अब आगे चलते हैं। फिलहाल मैं आपको आगे के वार्ड्स के बारे में भी जानकारी दिलवाती हूँ। आप पीछे देख सकते हैं कि फार्मेसी भी है। तो जी जी अब मैं आपको अपने जो हमारे पीडियाटिशियन जी। हैं उनका नाम है डॉक्टर दिलीप, मैं आपको उनसे भी इंट्रोड्यूस कराता हूँ। इज ए पीडियाट्रिक डॉक्टर, डॉक्टर दिलीप। ओके, सो हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ओके, सो आप जो भी प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए, और जो पेशेंट आते हैं आपके पास वो कितने % तक आपसे ट्रीट होकर जा पा रहे हैं? हमारे पास जो पेशेंट आते हैं पीडियाट्रिक एज ग्रुप के, हम लोग जो नियोनेटल एज ग्रुप से अप टू 18 ईयर्स तक डील करते हैं। अच्छा। तो जो डिलीवरी के बाद नियोनेट्स होते हैं तो नर्सरी में एडमिशन, हमारी OPD, IPD, ICU, ये सब ट्रीटमेंट होती मोस्ट ऑफ द टाइम अपने सेटअप में 90% क्योरेबल होता है। 90%, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। फिर आप- 10% को हमें रेफ़र करना पड़ता है या अच्छा। हायर सेंटर भेजना पड़ता है। तो ये जैसे इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल है, तो इस हॉस्पिटल के बारे में आप किस किस पैथी से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं? आप किस पैथी के स्पेशलिस्ट हैं? आई एम एलोपैथ डॉक्टर, आई एम अ पीडियाट्रिशियन। अच्छा, मेरे पास एलोपैथ को लेकर सवाल बहुत सारे हैं। वैसे तो फिलहाल लोग परेशान काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं कि एलोपैथी जो दवाएं हैं मुझे ज़िंदगी भर लेनी पड़ रही हैं। आपको क्या लगता है एलोपैथ का फ्यूचर क्या है? एक्चुअली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में ज़िंदगी भर वाली दवाइयाँ काफ़ी कम होती हैं, है ना। ये ओल्ड एज की बीमारियाँ होती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, जो लाइफ लॉन्ग चलती हैं, तो उस एज में लेना पड़ता है। जो बाकी ये हैं स्पेशलिटीज़ हैं इसके लिए, जो अदर अल्टरनेटिव पैथीज़ हैं जी। वो भी इसमें हेल्प करती हैं, है ना। तो हम मान सकते हैं कि एलोपैथी आगे भी चलने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल चलिए, चलता बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। मैं आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट हैं हमारी डॉक्टर स्वाति ठाकुर, मैं उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे काफ़ी गायने की अवेयरनेस कैंपेन्स हम काफ़ी करते रहते हैं। तो आपको डॉक्टर स्वाति ठाकुर से मिलवाता हूँ मैं आपको। जी जी बिल्कुल। हेलो हेलो, कैसे हैं आप स्वाति जी? Hello, hi, I'm head of the department in Gynecology Baxter Hospital. Okay. So, अभी हमारे हॉस्पिटल द्वारा एक मुहिम, एक कैंपेन स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है मेरा बच्चा स्वस्थ बच्चा। इसमें हम चाह रहे हैं कि हर महिला, हर घर में हर महिला जागरूक हो, अपनी प्रेगनेंसी को लेके कॉन्शियस हो। तो इसीलिए हमने सारे उनकी कंसल्टेशंस यहाँ फ्री कर रखी है, डिलीवरीज यहाँ फ्री कर रखी है, ताकि हम चाहते हैं हर प्रेग्नेंट वुमेन का एक हेल्दी आउटकम हो, एक हेल्दी मदर विथ हेल्दी चाइल्ड। सो इसीलिए ये एक मुहिम है हमारे हॉस्पिटल द्वारा। बाकी यहाँ हर फैसिलिटीज़ है, ऑपरेशन से लेकर हर गायनी फैसिलिटी, हर ऑप्स की फैसिलिटी। अच्छा, एक जो न्यू मदर होती है उसे काफ़ी टेंशन होती है अपने आफ्टर जो बेबी का बर्थ होने के बाद, उसको लेकर आप कोई कंसल्ट कर पाते हैं? हाँ, तो यहाँ हर चीज़ की कंसल्टेशन है। जिस तरह से मदर को साइकोलॉजिकल, मेंटल जो हेल्प चाहिए या उनकी फैमिली को जो हेल्प चाहिए, और जो आप कह रहे हैं कि जो बेबी को आफ्टर बर्थ जो उनको प्रॉब्लम्स होती है, या बेबी के लिए जो उनकी जो क्वेरीज़ होती है, या अपने लिए खुद के लिए क्या क्वेरीज़ होती है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कितना खाना है, वो सब चीज़ हम उनको कंसल्ट करके वो उस तरह से उन्हें काउंसिल करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब आगे चलते हैं। फिलहाल जी विशाल जी, अब आगे के कौन से वार्ड्स हैं? हाँ, मैंने आपको गायनेकोलॉजिस्ट से भी मिलवा दिया, अल्ट्रासाउंड दिखा दिया, TMT इको भी होता है हमारा, और ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी स्पेशलिटीज़ से आपको वो करा दिया इंट्रोड्यूस। अब मैं आपको अपने फ्लोर्स पे ले चलता हूँ, जहाँ पे हमारे प्राइवेट रूम, सेमी प्राइवेट रूम्स, जनरल वार्ड्स हैं, वहाँ पे हम चलते हैं।
तो अभी फ़िलहाल जो है हम यहाँ सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं और यहाँ जो वार्ड्स अलग अलग हैं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं डॉक्टर विशाल से। सर इनके बारे में जानकारी। जी जी प्रज्ञा जी, ये हम सेकंड फ्लोर पे हैं। हमारे पास फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे हमारे पास रूम्स हैं और जिसमें हमारे पास प्राइवेट रूम्स हैं, सेमी प्राइवेट रूम्स जी। हैं और कुछ जनरल वार्ड्स हैं हमारे पास। ये हमारा सेकंड फ्लोर का नर्सिंग काउंटर है, ये हेड नर्स हैं, साथ में ये सिस्टर्स लोग जी। हैं। सो ये यहीं से ऑपरेट होता है। अच्छा। इसमें मेरे पास 5 बेडेड NICU है। अच्छा सो नियोनेटल ICU है इसमें और लेबर रूम भी इसी फ्लोर पे मेरे पास। अच्छा अच्छा। सो मैं आपको आइए दिखाता हूँ। जी। तो इसमें हमने अपने सेमी प्राइवेट रूम्स रखे हुए हैं प्लस डीलक्स रूम्स भी रखे हुए हैं, प्राइवेट रूम्स रखे हुए हैं। अच्छा, तो दिस इज लेबर रूम। दिस इज लेबर रूम। ओके, सो नाउ नेक्स्ट विच इज़ द अदर रूम इज। तो अब दूसरे वार्ड्स के बारे में जानकारी लेते हैं कि कौन कौन से वार्ड्स हैं। अब दूसरे हाँ प्रज्ञा जी, यहाँ पे हमारे पास कुछ जनरल वार्ड्स भी हैं जी। जिसमें 4 शेयरिंग बेड्स भी हैं, कुछ प्राइवेट रूम्स भी हैं। ये प्राइवेट रूम है हमारा और इसमें हमारे पास कुछ सूट्स भी हैं, कुछ किसी को एक्सक्लूसिव रूम्स चाहिए होते हैं तो वो चीज़ें भी फैसिलिटीज़ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है सब चीज़ें। सो फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर में हमारे ये प्राइवेट रूम्स और वार्ड्स हैं। आपने जैसे बताया कि आपके पास अलग अलग वार्ड्स हैं, प्राइवेट वार्ड्स भी हैं, अलग अलग आपके पास पर्सनल जो अगर कोई आना चाहता है। लेकिन क्या ये हॉस्पिटल जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग, जो गरीब लोग हैं, जो चाहते हैं ट्रीट होना, क्या ये हॉस्पिटल उनके लिए अफोर्डेबल है या नहीं? प्रज्ञा जी, ये बोलते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि सिंस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, सिंस 2002 मैंने आपको इनिशियल भी बताया था कि हमने यहाँ पे इस हॉस्पिटल के आसपास 10 किलोमीटर्स में अपनी 10 विलेजेस में अपनी पेरिफेरल OPDs बना के रखी हुई हैं, जहाँ पे हम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रीटमेंट दिया करते हैं। उन विलेजेस से वो पेशेंट यहाँ पे भी एडमिट होते हैं। जो पुअर पेशेंट होते हैं हम उनसे बिल्कुल भी चार्ज नहीं करते हैं। वो हमारे जनरल वार्ड में रहते हैं, उनको हम खाना देते हैं, उनको दवाइयाँ देते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम ये सेवा भाव से काम करते हैं इस हॉस्पिटल में। और जो पेशेंट हैं जो पे कर सकते हैं उनके चार्जेस भी हमारे सभी नॉमिनल हैं, चाहे वो डायग्नोस्टिक हो, लैब इन्वेस्टिगेशंस हो, रूम चार्जेस हो, वो सब चीज़ें हमने बिल्कुल नॉमिनल रखी हुई हैं। यहाँ पे टोटली हमारा काम सेवा भाव का ही है, हम उसी एथिक्स पे चल रहे हैं। चलिए, अच्छा विशाल जी, बहुत सारे जो गवर्नमेंट के कार्ड्स वगैरह बने होते हैं, तो अलग अलग हॉस्पिटल में हम गए भी हैं, बात भी की है। कुछ हॉस्पिटल्स में एक्सेप्ट किया जाता है, कुछ में नहीं किया जाता। क्या यहाँ पे वो कार्ड्स एक्सेप्टेबल हैं या नहीं? हमारे पास कार्ड्स एक्सेप्टेबल हैं। हम अपना आयुष्मान भारत के काफ़ी पेशेंट मेरे पास अभी भी एडमिट हैं, कई TPS के पेशेंट एडमिट हैं, तो हम सभी चीज़ें लेते हैं सभी लोगों को। हमारे हॉस्पिटल से हमारी यूनिकनेस यही है कि हम किसी को भी वापस कोई भी नहीं जाता। किसी के पास पैसे नहीं हो, उस पुअर पेशेंट के लिए भी हमने एक अपना फ़ंड अलग से रखा हुआ है, हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इफ़ रिक्वायर्ड कि सर्जरी करनी है, कुछ और एडवांस करना है, तो उसके लिए भी हमको परमिशन है, हम उसका फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रीटमेंट करते हैं। चलिए, अब हम दूसरे वार्ड्स में जाके देखते हैं कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। तो फिलहाल हम जो हैं यहाँ पर 3rd फ्लोर पे मौजूद हैं। अब इसके बारे में, इस फ्लोर पे कौन कौन से वार्ड्स हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। जी विशाल जी। प्रज्ञा जी, ये 3rd फ्लोर है, ये हमारा ICU का फ्लोर है, ICU एंड ऑपरेशन थिएटर। हमारे पास 10 बेडेड वेल इक्विप्ड ये ICU है, इंटेंसिव केयर यूनिट है, विद अ बेस्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स। इंटेंसिविस्ट हैं हमारे पास, एनेस्थेटिक हैं, तो विद द फुल वेल इक्विप्ड हमारी ये 10 बेडेड ICU वार्ड है। अच्छा, तो इसके बारे में अंदर हम एक सेकंड के लिए एक झलक देख सकते हैं। बस यहाँ पे काम चल रहा है फ़िलहाल के लिए। तो अब हम OTs के बारे में जानकारी लेते हैं कि OT क्या है। प्रज्ञा जी, हमारे पास 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं। कभी कभी हमने इनिशियली पहले एक ही बनाया था, फिर हमको लगा कि नहीं, ऑपरेशन सर्जरीज होती हैं, तो इसलिए हमने 2 ऑपरेशन थिएटर्स अपने बना लिए हैं। तो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे अपनी सर्जरीज होती रहती हैं। चलिए, अब जो अदर वार्ड्स हैं उनके बारे में एक बार मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। अदर वार्ड्स के बारे में बता दीजिए सर, क्या कौन कौन से? मैंने आपको फर्स्ट फ्लोर भी दिखा दिया, जिसमें हमारे पास प्राइवेट रूम्स थे, सेकंड सेमी प्राइवेट रूम्स थे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में। सेकंड फ्लोर में हमारे पास लेबर रूम और NICU था। अब मैं आपको लोअर ग्राउंड में लेके चलता हूँ, जहाँ पे हमारा जनरल वार्ड है और हमारा डायलिसिस वाला यूनिट दिखाता हूँ। चलिए चलो। सो
प्रज्ञा जी, जी। ये हमारा डायलिसिस यूनिट जी। है। हमारे पास 3 डायलिसिस मशीन है और पेशेंट्स रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं। अच्छा। ये फैसिलिटीज़ भी हमारे पास यहाँ पे हैं। अच्छा। सो हर तरह के लोग जो पुअर पेशेंट हैं उनको भी वो भी आके अपना डायलिसिस कराते रहते हैं। जी, जो अलग अलग वार्ड्स हैं उनके बारे में फिर प्रज्ञा जी, ये हमारा लोअर ग्राउंड है फ्लोर, जी। जिसमें हमारा जनरल वार्ड्स हैं, मेल जनरल वार्ड, फीमेल जनरल वार्ड, इस तरह से हमने पूरा सब सेग्रीगेट किया हुआ है। साथ में हमारा यहाँ पे डायलिसिस यूनिट भी है। इसके बाद मैं आपको अपना रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट दिखाता हूँ। रेडियोलॉजी में हमारे पास, मैंने अल्ट्रासाउंड मशीन आपको दिखा दी थी, मैं साथ साथ हमारे पास सीटी स्कैन भी है। सीटी स्कैन मशीन और एक्सरे मशीन। तो हमारे पास जो बेस्ट मशीन्स हैं वही हैं, वेल इक्विप्ड ये हॉस्पिटल है। अच्छा जी सर, अब तो हम आगे देखते हैं आखिर क्या चीज़ें हैं। जी, तो अब ये जो दूसरा फ्लोर है ये कौन से वार्ड्स हैं यहाँ पर? ये प्रज्ञा हमारा क्लिनिकल लेबोरेटरी है, पैथोलॉजिकल लैब है। सभी तरह के इन्वेस्टिगेशंस हमारे पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस यहाँ पे होते हैं। ये हमारे लैब टेक्नीशियन है मिस्टर संजीव जी हैं, हमारी लैब टेक्नीशियन वो भी है। सो वेल इक्विप्ड हमारा ये लैब है। हमारे पास कौन कौन सी मशीनें हैं संजीव जी। बताओ। हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में अर्बाकेम 7 है जो सेमी ऑटोमेटिक है। हमारे पास EM 200 है जो फुल्ली ऑटोमेटिक है। ये हमारी हार्मोन्स है, बायोमेरिक्स मिनीविडास है, जिसमें हम थायराइड, विटामिन D, PSA एटसेट्रा जो भी होते हैं हार्मोन्स वो हम यहाँ पर रन कराते हैं। तो ये पूरी लैब है जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि ये एक इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल है। हर चीज़ आपको यहाँ पर वेल प्रॉपर नज़र आ चुकी होगी अभी तक। अब अगर आगे देखना चाहें तो क्या चीज़ बाकी है सर? मैं आपको अब अपना फिजियोथेरेपी यूनिट दिखा देता हूँ, जहाँ पे फिजियोथेरेपी होती है, क्योंकि इंटीग्रेटेड अप्रोच में फिजियोथेरेपी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो मैं आपको अपना फिजियोथेरेपी यूनिट दिखाता हूँ। मेरे साथ में फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर मोनिका। डॉक्टर, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। तो ये इस पूरे वार्ड के बारे में कुछ बताइए। ये फिजियोथेरेपी यूनिट है। यहाँ डिफरेंट मशीन्स है, जैसे हमारे पास टेंस है, अल्ट्रासाउंड है, क्लास 4 लेज़र है, क्रायोकूलर है, शॉर्ट वेव डायथर्मी, ट्रैक्शन बेड और सब जितनी भी बाकी नॉर्मल मॉडलिटीज तो हैं, बट हमारे पास मैक्सिमम यानी कि क्लास 4 लेज़र है मेन और क्रायोकूलर है। चलिए। और डिफरेंट पेशेंट्स हम ट्रीट करते हैं, जैसे पेन से रिलेटेड है, मस्कुलोस्केलेटल जिसको ऑर्थोपेडिक या न्यूरोलॉजिकल पैरालिसिस है, पार्किंसनिज्म है, तो हर तरह के पेशेंट्स हम ट्रीट करते हैं। मतलब लगभग लमसम कितने पेशेंट यहाँ पर आते हैं? अभी वैसे 15 to 20 पेशेंट्स डेली आते हैं हमारे पास, और बाकी वार्ड्स में ICU में डिफरेंट पेशेंट्स हैं, तो वो भी हम विजिट करने जाते हैं उनको वहाँ पे। चलिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अब मैं प्रज्ञा जी आपको अपना कॉस्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट दिखाता हूँ, जहाँ पे स्किन और हेयर का ट्रीटमेंट होता है। सो ये भी डिपार्टमेंट हमारा बहुत ही अच्छा है। इसमें जो भी बेस्ट मशीन्स हैं वो हमारे पास में हैं। एस्थेटिक ट्रीटमेंट भी यहाँ पे होते हैं। स्किन एंड हेयर रिलेटेड सभी ट्रीटमेंट्स यहाँ पे किए जाते हैं। मैं आपको जो हमारी डॉक्टर हैं यहाँ पे, डॉक्टर निशा, मैं आपको उनसे भी इंट्रोड्यूस कराता हूँ। जी जी बिल्कुल। सो शी इज़ डॉक्टर निशा। सो हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। ओके, तो निशा जी, इस वार्ड के बारे में और जो ये पर्टिकुलर किस चीज़ पे काम कर रहा है वैसे? ये एस्थेटिक डिपार्टमेंट है बैक्सन्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का। यहाँ पर स्किन एंड हेयर का ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली हम करते हैं विद द होम्योपैथी एंड विद एडवांस एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स। स्किन और हेयर को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा चिंता है कि मेरे स्किन कैसे ठीक हो, मेरे हेयर्स कैसे ठीक हो। तो मतलब कितने पेशेंट आते हैं और कितने % तक पेशेंट यहाँ पर क्योर होते हैं, ठीक होते हैं? क्योर का परसेंटेज जो मेडिसिन के, होम्योपैथिक मेडिसिन के बेसिस पर भी और एस्थेटिक प्रोटोकॉल्स के हिसाब से जो है वो 90 to 95% जाता है। एंड स्किन एंड हेयर के रिगार्डिंग मिसकंसेप्शंस भी है और प्रॉब्लम्स भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पर्सन टू पर्सन एज हम सभी को पता है ना कि होम्योपैथी पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स और उससे रिगार्डिंग उस वक्त जो इश्यूज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। तो यहाँ कस्टमाइज स्किन और हेयर ट्रीटमेंट दोनों ही लोगों को मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ओके। प्रज्ञा जी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा जिम्नेजियम है। यहाँ पे जिम है, जिस भी पेशेंट को या किसी स्टाफ को भी हमारी ज़रूरत होती है तो ये सब वेल इक्विप्ड हमारा जिम्नेजियम है। अच्छा। सो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जिसमें रिक्वायरमेंट होती है वो हम एक्सरसाइजेज करते हैं। जिम के साथ साथ यहाँ पे हमारा ये योगा रूम भी है। अच्छा। सो ये हमारे योगाचार्य हैं मिस्टर दीपेश जी।
ये अपना योगा और एक्यूपंक्चर पॉइंट्स ये करते हैं। योगा के साथ साथ हमारा नेचुरोपैथी यूनिट भी है ये। नेचुरोपैथी में नेचुरोपैथिक डॉक्टर हैं हमारे पास, ये डॉक्टर अमित, ये आपको नेचुरोपैथी का बारे में बताएंगे। जी जी जी, डॉक्टर अमित, नेचुरोपैथी के बारे में हमें ज़रूर जानकारी दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार सिंह, मैं पैक्सन होम्योपैथी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए नेचुरोपैथ काम कर रहा हूँ। और नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट में नेचुरोपैथी से जुड़ी हुई जितनी भी थेरेपीज़ हैं, चाहे वो हाइड्रोथेरेपी हो, मड थेरेपी हो, थेरेपेटिक मसाज हो, स्टीमिंग हो, ये सारी थेरेपी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कुछ जो पेशेंट हैं उनमें क्या इम्प्रूवमेंट देखने के लिए? और नेचुरोपैथी में बेसिकली हम क्या करते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि जो बीमारियाँ होती हैं वो हमारे पेट से स्टार्ट होती हैं। तो उसमें जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, सबसे पहले हम उनमें क्या करते हैं कि उनकी इंटेस्टाइन ग्लेजिंग करते हैं थ्रू माउथ टू एनस। और जैसे ही डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी की होती है तो हमारा ये मानना होता है कि जो बीमारियां स्टार्ट होती हैं वो जो मॉर्बिड मैटर हैं बॉडी के उससे होती हैं। तो जैसे ही डिटॉक्सिफिकेशन हम करते हैं, मॉर्बिड मैटर बॉडी से हटते हैं, तो इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। तो जैसे कि अभी आपको पूरी जानकारी इस बैक्सन हॉस्पिटल के बारे में दी गई है, यहाँ पर जितने भी वार्ड्स हैं, जो अलग अलग ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रहे हैं, और जो इंटीग्रेटेड जो शब्द लगा हुआ है इस हॉस्पिटल में, उस शब्द का भी आपको मतलब समझ आ चुका होगा। अच्छा डॉक्टर विशाल, आपका क्या मैसेज होगा टू द व्यूअर्स? मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम इतने अच्छे एक सेवा भाव से यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में इस हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं, जिसमें मल्टी स्पेशलिटी के साथ साथ होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा, फिजियोथेरेपी और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये सब चीज़ें हम दे रहे हैं। तो मैं व्यूअर से यही बोलूँगा कि प्लीज़ एक बार विज़िट करें, अगर उनको तकलीफ़ है कुछ तो एक बार आएँ। और मैंने जैसे इनिशियली भी बताया कि हम सेवा भाव से काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे पेरीफेरी में इतने फ्री सर्विसेज करते हैं हम, तो पैसे को लेके हम कभी भी उसमें नहीं है। तो कोई पुअर पेशेंट है तो वो भी आए, जिसको ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगा यहाँ पे। थैंक यू सो मच डॉक्टर विशाल। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे डॉक्टर विशाल, जिन्होंने पूरे इस हॉस्पिटल के बारे में जानकारी दी कि ये हॉस्पिटल आखिर गरीबों के लिए कैसे काम करता है, और वो लोग जो इलाज लेना चाहते हैं किसी भी विभिन्न तरीके की गंभीर बीमारियों से, वो भी यहाँ ठीक हो सकते हैं। अगर आप भी इस तरीके की किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो यहाँ पर आकर आप एडमिट हो सकते हैं, इलाज ले सकते हैं। और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।